नमस्कार साथियों। स्टेप अहेड के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ और सोशल सेक्टर जॉब्स के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को अगर आप चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर रोज़ आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक फेलोशिप अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है वेलबींग प्रीनियर्स फेलोशिप। ये एक समतल्य ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई जाने वाली एक फेलोशिप है। तो आज हम फेलोशिप के बारे में प्रॉपर तरीके से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इस फेलोशिप के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये फेलोशिप, इसका ड्यूरेशन क्या है, इसमें क्या काम करने वाले हैं, ये ऑनलाइन रहेगी या ऑफलाइन रहेगी, और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस डिटेल्ड वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले कि ये फेलोशिप क्या है और कौन अप्लाई कर सकता है। तो हम डिटेल में चलते हैं वेलबींग प्रीनियर्स फेलोशिप के बारे में। तो इसका अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानने की कोशिश करें या फिर इसका ओवरव्यू समझें, तो ये देख रहे हैं कुछ मोटिवेटेड प्रोफेशनल्स को who believes in Shamtalya's vision to bring compassion and well-being as a means to bring systematic change to the education system। तो अगर आप क्षमतल्य के विजन के साथ में अलाइन करते हैं और अगर आप एजुकेशन सिस्टम में कुछ सिस्टमैटिक चेंज लेके आना चाहते हैं कंपैशन एंड वेलबींग के फील्ड में, तो आप इस फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं। The well-being pioneers will be responsible for the planning and implementation of project Hosla Online with a batch of 10 teachers, educators per month and a total of 100 teachers, educators over the period of fellowship। तो ये एक साल की फेलोशिप है जिसमें पहले आपको जो फर्स्ट बैच होगा टीचर्स के साथ में आपको काम करना है, आपको एजुकेटर्स के साथ काम करना है, और जो भी इनका हौसला प्रोजेक्ट है उसको आपको प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना है। उस प्रोजेक्ट को, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो पहले आपको 10 टीचर्स मिलेंगे, उनके साथ में आपको हौसला प्रोजेक्ट को आगे लेकर के जाना है। तो मैं थोड़ा सा हौसला प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ आपको। तो प्रोजेक्ट हौसला इज़ अ 21-day मेंटल वेलबींग ऑडियो सीरीज designed especially to support teachers, educators to explore and identify tools and practices for personal well-being। The series was designed to give a space for teachers and educators to connect to their deeper selves and understand their contribution in the system, beginning from their family to their workplace and the larger system they are part of। तो जिन थीम्स पर इसे डिज़ाइन किया गया है वे थीम्स हैं सेल्फ एफिकेसी, इमोशनल रेगुलेशन, रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस। तो ये 21 डे का जैसा प्रोग्राम है यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें कुछ स्किल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनके पर्सनल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के स्किल्स, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट को, और प्लानिंग पार्ट में आपको काम करना होगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो 100 टीचर्स के वेलबींग स्पेसेस आपको ऑर्गेनाइज करने हैं एक साल के अंदर, जिसमें आपको फैसिलिटेट करनी होंगी वर्कशॉप्स टीचर्स के साथ, और उनको डिज़ाइन करना होगा, डूइंग वीकली चेक इन्स। तो जिन टीचर्स के साथ भी आप काम कर रहे हैं उनके साथ आप वीकली चेक इन्स के थ्रू जुड़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि ये प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे आप उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। पार्ट टाइम फेलोशिप है ये, तो इसमें आपको 30 आवर्स देने पर मंथ। इन्होंने स्ट्रक्चर अभी नहीं दिया है कि ये 30 आवर्स किस तरीके से बांटे गए हैं, यानी कि वीकली बेसिस पे दिए जाएंगे या फिर डेली 1 घंटा देना है, ऐसा कुछ अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया है, जिसके बारे में हम एक सेशन लेकर के आएंगे इनकी टीम के साथ। उसमें उनसे वार्तालाप के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे और भी डिटेल में। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ टीचर्स वाइल प्रैक्टिसिंग वेलबींग टूल्स। तो इन्होंने इनके कुछ टूल्स हैं अपने, उन टूल्स के ज़रिए उनके प्रॉब्लम्स को हम समझने की कोशिश करेंगे और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
जैसा मैंने पहले बताया, ये ऑनलाइन फेलोशिप है, तो इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। आपकी उम्र 18 साल हो या उससे ज़्यादा हो तो आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, आप और भी कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दे मस्ट बी रेडी टू गिव 30 आवर्स देने आपको पर मंथ। तो आपको देखना होगा कि क्या आप 30 आवर्स दे सकते हैं। अगर आप दे सकते हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप कहीं पे ऑलरेडी एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको लगेगा कि वहाँ से आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से आपको एक कंफर्मेशन स्टेटमेंट लेना पड़ेगा कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अवेयर है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस फेलोशिप में। तो वहाँ से आपको कंफर्मेशन स्टेटमेंट एक निकलवा के इनको देना पड़ेगा। पूरा का पूरा फेलोशिप जो है वो ऑनलाइन है, बट हम इसको इन्होंने जो इंट्रोडक्शन या फिर इंडक्शन सेशन जो है 5 दिन का, वो 9 तारीख से रखा है, 9 अक्टूबर से इसी माह की 14 अक्टूबर तक, जो कि इन पर्सन होगा उदयपुर में। इसके लिए आपको जाना ज़रूरी है। बाकी फेलोशिप पूरी ऑनलाइन होगी। फिर रिम्यूनरेशन यानी कि इन्होंने जो स्टाइपेंड है वो 40,000 दे रखा है फॉर द फेलोशिप, यानी कि जो पूरा फेलोशिप है उसके लिए आपको 40,000 मिलेगा, ना कि पर मंथ, है ना। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कुछ आपको पूछना है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो आप people@shamtalya.org पे आप लिख सकते हैं, या तो दिए गए नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो एक गूगल फॉर्म के ज़रिए आपको अप्लाई करना है। इस तरीके का वो गूगल फॉर्म दिख रहा होगा जिसमें इन्होंने डिटेल में दे रखा है, सारा कुछ मेंशन किया है फेलोशिप के बारे में कि वो क्या है, वो किस तरीके के इंसान को देख रहे हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है, वो सारी चीज़ उन्होंने दे रखी है। जैसे कि यहाँ दे रखा है दिस एप्लीकेशन रिक्वायर्स यू टू टेक योर टाइम एंड गिव। तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा इसको भरने के लिए। आपके इसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स भरने हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आपको रिफ्लेक्ट करके 100 वर्ड्स में लिखना है। तो वो प्रॉपर तरीके से आपको टाइम लेके बैठना पड़ेगा ताकि आप प्रॉपर रिफ्लेक्शन करके आप ढंग से इस फॉर्म को भर पाएँ। तो जितना आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से भर सकते हैं, जितना आर्टिकुलेट करके भर सकते हैं, उतना आप भर सकते हैं इसमें। उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, ताकि वो समझ पाएंगे कि आप किस तरीके के इंसान हैं, आप कैसे काम करेंगे, आप किस विज़न से आप यहाँ पे आ रहे हैं और आप उनके विज़न से अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं, इस फॉर्म को देखते हैं। आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इस पार्ट को स्किप कर रहे हैं। सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए उस पर। रोल फिर से उन्होंने ब्रीफ किया हुआ है कि क्या क्या होगा। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं जिन पे वो बताना चाहते हैं कि आप, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, 18 साल आपकी एज हो या उससे ज़्यादा हो, 30 आवर्स पर मंथ आप दे पाएँ। आप अब कंपैशनेट एंड ब्यूटीफुल स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं अपने आसपास। एप्लीकेंट्स मस्ट बी रेडी इन इंगेज विद गवर्नमेंट टीचर्स के साथ में आपको ऑनलाइन मीडियम पे इंगेज करना है, तो आप उसके लिए रेडी हो। वेलबींग के लिए आपको काम करना है तो आप उस पर इंटरेस्ट हो आपका। वर्किंग, अगर आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो कि आप इधर भी एज अ इंटर्न फेलो आप टाइम दे सकते हैं, है ना। एप्लीकेंट मस्ट पजेस क्यूरियसिटी, आपकी क्यूरियसिटी हो इस प्रोग्राम में, और थोड़ा सा आपका जो नेचर है वो अडेप्टेबल हो, यानी कि जो भी चीज़ें होने वाली हैं वहाँ पे उन चीज़ों को आप अडेप्ट कर पाएँ और आप रिस्पॉन्सिबल हो फिर उस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आप आने वाले समय में 10 से लेकर के 100 टीचर्स के साथ काम करने वाले हैं। तो ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ उनको चाहिए। और आप 9 अक्टूबर को 9 से 14 अक्टूबर तक आप जो इन पर्सन इंडक्शन होने वाला है उसके लिए आप रेडी हो, उसके लिए आप वहाँ पे प्रेजेंट हो पाए। इसी को इन्होंने हिंदी में डिटेल में दिया हुआ है। आइए फॉर्म को हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी। बहुत पर्सनल डिटेल्स हैं इसमें, नाम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप भर लेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पूछी गई है यहाँ पे, तो आपको जितनी भी लैंग्वेजेस आती है यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 हिंदी डाल दी, है ना। दूसरी मैंने इंग्लिश डाल दी। तो यहाँ पे आपको जितनी भी लैंग्वेज आती है
वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उनको आपकी प्रोफिशिएंसी आपको बतानी है कि आप, जैसा हिंदी है तो मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ, वो तीनों चीज़ें आती है कि नहीं, तो आपको प्रोफिशिएंसी यहाँ पे मेंशन करनी है अपनी लैंग्वेजेस की। इमरजेंसी आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है यहाँ पे किसी घर वाले का या फिर किसी भी रिलेटिव का जो जिससे आप कनेक्टेड हैं। कोई अगर आपको हेल्थ इश्यू है तो उसके बारे में यहाँ पे बताना है, यस करके डिस्क्राइब करना है प्रॉपर तरीके से। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें आपको बताना कैसे है, जैसे इन्होंने दिया हुआ है, प्लीज मेंशन ऑल द डिटेल्स इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसा होगा कि जैसे कि मैंने अभी अभी अपना मास्टर्स किया हुआ है, पीजी किया है मैंने, तो पहले मैं यहाँ पे पीजी डालूंगा, फिर उसके बाद यूजी डालूंगा, फिर उसके बाद 12th डालूंगा। इस तरीके से आपको रिवर्स फॉर्म में जाना है। तो आपका रीसेंट वाला जो भी है उसको आपको पहले मेंशन करना है। इसी तरीके से वर्क एक्सपीरियंस में आपको करना है, जो भी आपका रीसेंट एक्सपीरियंस है उसको आप पहले मेंशन करेंगे, उसके पीछे का आप वहाँ पे बाद में मेंशन कर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर और ये सारी चीज़ें उन्होंने मांगी है ऑर्गेनाइजेशन से। अगर आपने नहीं किया, अगर आपके पास कोई नहीं है कुछ भी एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आप इसको या तो आप छोड़ सकते हैं खाली, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, या तो फिर आप एनी लिख सकते हैं यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल। अब ये आपके बारे में क्वेश्चंस है, आपकी हॉबी, इंटरेस्ट, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है 100 वर्ड्स में, है ना। पर्सनल स्टेटमेंट, व्हाट इज़ योर, आपकी कहानी जानना चाहते हैं ये कि आप किस तरीके के इंसान हैं। आप अगर यहाँ पे अभी तक पहुँचे हैं तो आपकी जर्नी कैसी रही है, उन सारी चीज़ों को आप आर्टिकुलेट करके 100 वर्ड्स में यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेलबींग। वेलबींग के बारे में आप कितना जानते हैं और कैसा दिखता है वो डेली लाइफ में, उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 100 वर्ड्स में। वेलबींग स्पेस का आप पहले पार्ट रह चुके हैं, तो वो यहाँ पे आप इनसाइट्स अपने यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 100 वर्ड्स में। बहुत ज़्यादा हमें लिखना भी नहीं है ना, हमें 100 वर्ड्स में लिखना है तो बहुत मुझे नहीं लगता है इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। बट हाँ, आपको प्रॉपर टाइम चाहिए होगा लिखने के लिए, समझने के लिए क्वेश्चंस को, और आर्टिकुलेट करके प्रॉपर तरीके से इसमें डालने के लिए। करंट थॉट्स ऑन एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरीके के चैलेंजेस हैं और कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस सेक्टर में, आप उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। आपका एक व्यू देना है कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। प्लीज शेयर अ टाइम इवेंट इन योर लाइफ, लर्न समथिंग। और अगर आपने कभी कुछ सीखा है अपने फैमिली से, अपने स्कूल से, अपने नेबरहुड से, अपने आसपास के किसी इंसान से, और किस एज में सीखा है आपने, तो वो यहाँ पे आप अपनी एक लाइफ जर्नी शेयर कर सकते हैं कोई। हाउ डू यू सी अडल्ट्स एज ए लर्नर्स। तो देखो ये दोनों, हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, ये फॉर्म आप दोनों लैंग्वेज में भर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हिंदी में भी भर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी भर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चंस में भी देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा में आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो एक अडल्ट को आप कैसे रूप में देखते हैं, उनके साथ काम करते हुए आपको क्या चुनौतियां या फिर क्या अवसर, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या लगता है आपको क्या 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 हो सकती है, वो उसके बारे में आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। इस प्रोग्राम के लिए आप इंटरेस्टेड क्यों हैं, उसके बारे में आपको लिखना है, और ये कैसे वैल्यू एडिशन करेगा आपकी लाइफ में आगे चल के, उसके बारे में आपको यहाँ पे 100 वर्ड्स में लिखना है। यानी कि इस फेलोशिप को ज्वाइन करने के पीछे का आपका पर्पस क्या है। व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, पर्सनालिटी, गोल्स, जो भी आपके एक्सपीरियंस है, आपका जैसी पर्सनालिटी है, आपके जो गोल सेट किए हैं आपने अपनी लाइफ में, उनके बारे में आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, और कैसे आप परफेक्ट फिट हैं इस प्रोग्राम के लिए, वो आप शेयर कर सकते हैं। इसमें से आप कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स पे आपने पहले काम किया है या फिर आप अवेयर हैं उसके बारे में, उन पे आप टिक कर देंगे। मेडिटेशन, सोशल इमोशनल लर्निंग, ग्राउंडिंग, रिसोर्सिंग, इस तरीके से। यहाँ पे डिक्लेरेशन है तो आप अपना यहाँ पे बड़े लेटर्स में नाम लिख के और उसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे ये सबमिट हो जाएगा। मैं अभी सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने फॉर्म फिल नहीं किया है।
तो अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप हमारी स्टेप अहेड की टीम को रीच आउट कर सकते हैं, अगर आप समतल्य की टीम को रीच आउट नहीं करना चाहते हैं तो। और हमारी टीम आपको ज़रूर सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, है ना। दूसरी चीज़ कि अगर आप इसी तरीके की सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, हम डेली फेलोशिप्स अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट करते हैं इस चैनल पर, तो आप चाहें तो इस चैनल को एक बार मैं फिर से वही कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा और सामने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, तो आप उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको डेली अपडेट्स वहाँ से मिलते रहेंगे। किसी भी सपोर्ट के लिए आप ग्रुप के किसी भी एडमिन को रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जितना जल्दी पॉसिबल हो पाए उतना जल्दी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि 9 तारीख से इनका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी डेडलाइन भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी फिर, है ना। आज 3 तारीख है, आपको जितना जल्दी पॉसिबल है, मैं तो कहूँगा कि आप आज ही इसको फिल कर लीजिए। अगर कहीं पे भी कोई इश्यू आता है तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। और हम समतल्य के साथ में एक सेशन रखने वाले हैं इसी फेलोशिप के ऊपर, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। आप हमारे ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप स्टेटस के ज़रिए उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ग्रुप में आप लिंक आ जाएगी, तो आप वहाँ से उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।